बीते शुक्रवार को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक लड़की की खून से लथपथ लाश मिलती है। लाश की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। एक लड़का भागता हुआ दिखाई देता है। पुलिस उस लड़के को पकड़ने की तैयारी करती है। उससे पहले ही वह लड़का पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है और अपना नाम इरफान बताता है और उस मृतक लड़की का नाम नरगिस बताता है। साथ ही वह यह भी दावा करता है कि हम दोनों मौसेरे भाई बहन हैं। पुलिस ने हत्या की वजह जब जानी तो उसे जानकर वह चौंक गई। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज मैं आपको नरगिस हत्याकांड की पूरी कहानी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे दो दोस्त जिनकी शादी होने वाली थी और दोनों के बीच में आखिर ऐसा हुआ क्या कि नरगिस की इरफान ने हत्या कर दी। आपको ये भी बताऊंगा कि नरगिस और दोनों की मुलाकात कैसे हुई, दोनों का रिलेशन क्या था। ये सब कुछ जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। दिल्ली में एक परिवार रहता है जहां पर दो भाई, एक बहन और माता पिता रहते हैं। इसी दौरान उनके एक मौसी का लड़का औरैया से दिल्ली काम सीखने के बहाने जाता है, क्योंकि नरगिस के पिताजी थे वह मोटर मैकेनिक थे और मोटर मैकेनिक का ही काम सीखने के लिए इरफान औरैया से दिल्ली जाता है। इरफान कई महीनों तक वहाँ रुका, लेकिन शुरुआती के कुछ महीनों तक उसने अच्छे ढंग से काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन बाद में नरगिस के प्रति इरफान की नज़र टेढ़ी हो गई, यानी वह उसे बुरी नज़र से देखने लगा। लेकिन जब नरगिस ने इसका विरोध किया और ये सब चीज़ें अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने इरफान को डांट फटकार कर अपने घर से भगा दिया। इसके बाद इरफान अपने औरैया आया और औरैया में कुछ दिनों तक उसने बाकायदा कुछ धंधा भी किया, लेकिन धंधे में सफलता न मिलने के कारण वह फिर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद इस दौरान वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं रुकता, बल्कि एक कमरा किराए का लेता है और उसी में रुकता है। और इस बार वह काम डिलीवरी बॉय का करता है। डिलीवरी बॉय के काम करने के दौरान इसी बीच में एक घटना घटती है कि इरफान के घर वाले चाहते हैं कि नरगिस के साथ इरफान की शादी हो जाए, और इधर नरगिस के घर वालों की भी थोड़ी बहुत इच्छा थी कि अगर बातचीत सही बनी तो इरफान और नरगिस की शादी करा दी जाएगी। इस बातचीत के बीच एक और अध्याय की शुरुआत होती है। अध्याय ये होता है कि नरगिस और इरफान के बीच फ़ोन पर बातचीत आपस में होने लगती है। ये पुलिस का दावा है और पुलिस ये भी बताती है कि दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन बाद में यह रिश्ता, जब बातचीत रिश्ते की आगे बढ़ी, तब यह हुआ कि इरफान करता क्या है। इरफान के नौकरी पेशे के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह आपके बगल में ही एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। इसकी बात यही वजह थी जिसकी वजह से नरगिस के घर वाले नहीं चाहते थे कि नरगिस की और इरफान की शादी हो। जब नरगिस को इस बारे में पता चला कि मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि हमारी दोनों की शादी हो, तो उसने भी इरफान से बातचीत करना बंद कर दिया और कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। पुलिस कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसी बात से इरफान डिप्रेशन में चला गया था और इसी के चलते उसने हत्या कर दी। दरअसल इरफान के छोटे भाई की शादी तय हो चुकी है और उसकी शादी तय होने वाली है, तो इरफान को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी शादी ही ना हो, इस वजह से, क्योंकि नरगिस ने उसको काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर दिया। नरगिस बीते शुक्रवार को स्टोनों की तैयारी के लिए अपने कोचिंग निकलती है। जब शाम को लौटती है उसी दौरान रास्ते में उसे इरफान मिल जाता है। इरफान उसे बातचीत करने के लिए रोकता है। हालांकि जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, दोनों के बीच में संपर्क थे, तो नरगिस ने भी बातचीत करने से मना नहीं किया और दोनों लोग एक पार्क में जाकर बातचीत करने लगे। इस दौरान इरफान ने वही बातें दोहराई और शादी के लिए बातचीत की, लेकिन नरगिस ने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि नरगिस नहीं चाहती थी अपने परिवार से अलग होकर शादी करना, यानी परिवार के खिलाफ जाकर वो शादी नहीं करना चाहती थी। और जैसे ही उसने यह शादी के लिए मना किया, और शादी के लिए मना करना ही इरफान को नागवार गुजरा। पुलिस रिपोर्ट में एक ये भी दावा है कि इरफान अपने बैग में ही एक लोहे का रॉड लिए था और उसने उसी लोहे के रॉड को निकाला। दोनों के बीच जब बहस ज़्यादा हुई तो लोहे का रॉड निकाला और उसके खोपड़ी में, सर में तेज़ी तेज़ी से मारने लगा।
और उसने तब तक मारा जब तक नरगिस की हत्या नहीं हो गई। नरगिस काफ़ी देर तक फड़फड़ाती रही, लेकिन लगातार इरफान उसे उसके सर पर वार करता रहा। वहाँ हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि जिस दौरान इरफान ने उसकी हत्या की थी उस दौरान पार्क में कोई और मौजूद था या नहीं मौजूद था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती जांच में ये दिख रहा है कि पार्क में कोई और नहीं था, यही दोनों लोग थे जो एक किनारे में बैठे हुए थे। नरगिस, जब इरफान को लगता है कि अब नरगिस की मौत हो चुकी है तो इरफान अपना बैग उठाता है और तेज़ी के साथ भागने लगता है। थोड़ी देर बाद लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो लोगों को लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और इस तरह इरफान पकड़ा जाता है। अब पूरे देश में नरगिस हत्याकांड की चर्चा हो रही है कि किस तरह से एक इरफान ने कितनी क्रूर तरीके से नरगिस की हत्या की।